लेकिन एक बड़ी खबर आपके सामने, ऐसी खबर जिससे सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में सनसनी फैल जाती है। हाल फिलहाल में आपने बार बार सुना होगा कि दिल्ली में प्लेन में बम की खबर मिली है। आज भी दोपहर 2 बजे ऐसी खबर आई थी, लेकिन अब पहली बार उस शख्स का ऑडियो सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी शख्स ने पहले भी बम की खबर बताई थी। अब इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। बिना देर किए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं इसने आज फोन करके क्या कहा। अभी आपको एक इंफॉर्मेशन है, इसमें काठमांडू जाने वाली फ्लाइट में टाइम बम लग चुका है। तुरंत इसको एक्शन लीजिए इसका। सर आपका नाम? मेरा नाम है अभिषेक सिंह सर। अभिषेक सिंह, ओके। और सर हाँ, ये फ्लाइट के अंदर है या फ्लाइट के बाहर है? फ्लाइट के अंदर है, फ्लाइट के बाहर है? फ्लाइट के अंदर है। फ्लाइट के अंदर है। फ्लाइट नंबर RA206। हाँ, और एक और है एयर इंडिया की फ्लाइट जो AI 075। AI 075। हाँ, ये भुवनेश्वर जाने वाली है। अच्छा, ये AI। और आपको सर ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है? ये हम CBI से बोल रहे हैं। ये हमारे ऑफिस में फोन आया था CBI की। CBI से बोल रहे हैं आप? जी हमारे ऑफिस को। ओके। और सर बम कैसा दिखता है? आप बम ब्रीफ केस में है, किस बैरिज बैग में है, किस टाइप का? ये जो 4 गो टाइम बम है, एक टाइम बम लेगेज के द्वारा चेकिंग हो गया है और दूसरा हैंड कैरी में ले गया है। तो पता नहीं चेकिंग हो गया बम है कि जो चेकिंग करने के दौरान पता नहीं चलेगा। चेकिंग हो गया है, ऐसा बम है? चेकिंग हो गया है। हाँ, ओके। और सर क्या करते हैं वो? आपको पर्सन का नाम पता है जो बम लेके जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर? ये पर्सन का नाम हमको पता नहीं है, लेकिन कहाँ के? इंडियन सिटीजन है या फॉरेन सिटीजन है? जम्मू कश्मीर से नंबर आया कि बोले कि इस 2 फ्लाइट में बम रखा गया है। और एक और बुरी खबर बताई कि 50 आतंकवादी दिल्ली में घुस चुके हैं। अच्छा, 7 टेररिस्ट दिल्ली में घुस चुके हैं। चिराग कोठी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ है। चिराग, ये कौन है अभिषेक सिंह और इसके बारे में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, खासकर ये देखते हुए कि इसने कहा कि ये CBI से बोल रहा है, बड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है। हालांकि जो ऑडियो सुनाई दिया उससे लगता तो नहीं है कि कोई बहुत क्वालिफाइड आदमी। ज़ाहिर तौर पर जिस तरह से शुरुआती तफ्तीश खुद IGI जो पुलिस है वो कर रही है, साथ साथ CISF भी कर रही है। ये पता लगा है, जो इनिशियल जानकारी है कि ये जो कॉल जनरेट हुआ है गुड़गांव के कॉल सेंटर से जनरेट हुआ है और उसके बाद ये तमाम बातें ज़रूर कर रहा है। और ऑडियो भी आई है जिसमें ये कह रहा है कि दोनों फ्लाइट जो है, जो नेपाल जाने वाली नेपाल एयरलाइंस है, इसके अलावा जो दिल्ली जो एयर इंडिया है, दोनों में जो है वो बॉम्ब है। तो ऐसे में ज़ाहिर तौर पर तफ्तीश अब शुरू हो गई है, कॉल को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती तौर पर जो हमारी खुद बात हुई है सीनियर पुलिस ऑफिसर से, उनका कहना है कि ये इंटरनेट बेस्ड कॉल है। तो अब ये देखना यही होगा कि ये जो कॉल की गई है, इसमें जो खुद को क्लेम कर रहा है कि अभिषेक उसका नाम है, तो कितनी सच्चाई है इस पूरे मामले में। फिलहाल कई टीम्स जो है लगी हैं इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करने में। न केवल IGI एयरपोर्ट की टीम लगी है बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी लगा दिया गया है इस पूरे मामले में अनऑफिशियली। वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जहाँ दोनों फ्लाइट्स की जहाँ तक बात है, अभी भी उन्होंने टेक ऑफ नहीं किया है। वो दोनों ही फ्लाइट्स जो है वो रनवे पर मौजूद हैं और अभी भी उनकी जो स्कैनिंग है, जो बैगेज स्कैनिंग है, वो तमाम जो पॉसिबिलिटीज़ हैं और जो तमाम स्क्रीनिंग होती है वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ अभी चल रही हैं। पुलिस का कहना है कि जब तक क्लियरेंस नहीं मिल जाती एयरलाइंस की तरफ से और जो सिक्योरिटी चेक्स जो कर रहे हैं उनकी तरफ से, तब तक उनको टेक ऑफ करने नहीं दिया जाएगा दोनों ही फ्लाइट्स को, जो नेपाल जा रही थी, इसके अलावा जो काठमांडू जा रही थी नेपाल एयरलाइंस, और उसके अलावा जो दूसरी फ्लाइट है भुवनेश्वर जा रही थी, उन दोनों ही फ्लाइट्स की अभी भी चेकिंग की जा रही है। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। लेकिन एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने जो जानकारी दी इंटरनेट से ये फोन किया है, जाहिर सी बात है अगर CBI का होता तो डायरेक्टली CBI ऑफिस से फोन करता। इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज सीखने योग्य है, और चिराग मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ है, ये एक डायवर्जन टैक्टिक्स भी हो सकती है। क्या पुलिस इस दिशा में सोच रही है?
देखिए जाहिर तौर पर जिस तरह से शुरुआती तौर पर पुलिस ये मानकर चल रही है कि इंटरनेट बेस्ड जो कॉल है, तो ये हो सकता है कि किसी डाइवर्ट करने के लिए इस तरह से की गई हो, लेकिन चूंकि शुरुआती तौर पर ये भी जानकारी आ रही है कि गुड़गांव के कॉल सेंटर जो है वहाँ से कॉल की गई है। अब वहाँ से कॉल की गई, क्या वो इंटरनेट बेस्ड कॉल है या फिर वो टेलीफोन से की गई है, तमाम जानकारी भी पुलिस जुटा रही है। लेकिन शुरुआती तथ्य इस और इशारा कर रहे हैं कि ये CBI से कहीं से फ़ोन नहीं आया, क्योंकि जो CBI के लैंडलाइन नंबर्स हैं वो पुलिस के पास हैं बाकायदा, और वहाँ से चेक भी कर लिया गया है। इसके अलावा जो शख्स ये क्लेम कर रहा है कि वो CBI से बोल रहा है और तमाम बातें बोल रहा है, उसकी भी वेरिफिकेशन अभी की जा रही है। खुद स्पेशल सेल के ऑफिसर्स इस पूरे मामले को ट्रैक कर रहे हैं। खासकर इंटरनेट बेस्ड जो कॉल होती है उसको, चूंकि जो एक्सपर्ट से भी हमारी बात हुई, उसको थोड़ा क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सर्वर तक का पता लग जाता है कि कहाँ से कॉल जनरेट हुई है, लेकिन इसके बाद कौन शख्स था, किस वक्त की कॉल उसने की, किस तरह से की, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकायदा अगर नॉर्मल जो अगर फ़ोन कॉल हो उसको ट्रैक करना ईजी रहता है। टीवी में कैद अपहरण की साजिश। Of living a quiet, happy, boring life, so I decided to get married, and my wife says welcome to Hellboy, but the episode ain't that bad. It's just about all right, above average.